नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनका प्रथम चरण में आवेदन हो चुका है। तो सुनिए सीएम साहब से चौहान के द्वारा। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन मन में तकलीफ होती थी ये सोच के कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता। और इसलिए मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी, बाद में लूंगा जाते समय, चिंता मत करो, राखी भी लूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा उसके बाद, है ना। और इसलिए पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और मेरी बहना तय कर दिया कि बेटी को बोझ मत समझना, मामा तो मुख्यमंत्री है, चिंता काहे को करती हो। मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 9वीं 8वीं पास करके उसके बाद 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार। कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटिया को मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ताली बजाओ तो जोर से बताओ। देखो भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये परिवार बैठा है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, ये अपना परिवार है। बताओ परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, परिवार है कि नहीं? ये अपना परिवार है। और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना, ताकि शादी बोझ ना लगे। नहीं, कई बार शादी बोझ लगती थी तो माँ भी सोचती थी बेटी तो आफत है, बेटी को आनी मत दो, बेटे ही जन्म ले, अब शादी बोझ नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी ने जरूर हमारी योजनाएं बंद कर दी थी। बेटियों की शादी की योजना भी, बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए थे, 1.25 साल आए थे वो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बहनों, सब योजना नहीं गिनाऊंगा। आज मंच पे अगर आप देखोगी कई बहनें बैठी है, क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहनें। मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, वहां केवल बहन चुनाव लड़ेंगी। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता तो घर वाले चुनाव लड़ने देते क्या? अरे डर काय को रही हो, जोर से बताओ ना। घर बैठ मेरी बहनों, घर से निकाल के तुम्हारे हाथ में गांव और शहर की सरकार चलाने के सूत्र दिए, ताकि बहनें भी आगे बढ़ती जाए, बहनें भी आगे बढ़ती जाए। भाई बहनों की भी तो ये दुनिया है, इस धरती पे बहनों का हक भी तो है। और नहीं तो बहन क्या करेगी? पूरे घर को खिलाएगी, बाद में बासा कूचा खाएगी। मेरी बहनों ईमानदारी से बताओ, जो मेरी गरीब बहनें हैं, हमारे किसान, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, बताओ अगर 1-आध हजार रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बता, होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे कि नहीं? अरे बेटा बेटी दौड़ के आ गया और माँ की साड़ू का पल्ला पकड़ के कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब दिल में इच्छा होती कि खिला दूं बेटी को, बेटे को। पैसा नहीं होते तो तकलीफ होती कि नहीं होती? माँ फिराक दिला दे तो बोले इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिला दूं, बेटे को शर्ट दिला दूं। माँ किताब दिला दे। कोई छोटी मोटी बीमारी, बुखार खांसी हो गया तो इच्छा होती है कि इलाज तुरंत करा दूं, दूध पिला दूं, सब्जी खिला दूं, फल खिला दूं। बताओ इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पैसा नहीं होते तो बताओ आत्मा दुखती है कि नहीं? जब दिल से बताओ, आत्मा दुखती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मजबूर महसूस करते हैं कि नहीं?
और इसलिए बहनों मन में, और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? और जोर से बताओ। सावन के महीना में सग्गा भैया आता है, बहन को लेवा ले जाता है, राखी बंधवाता है। तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन एक बार और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए एक दिन सोचते 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 रात भर जगह में, और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि और कोई चीज मत दो, सीधे 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डाल दो। हर महीना 1000 डाल दो तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, खुश हो तो। कोई भाषण नहीं है, अपनी बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। अच्छा ये बताओ बहनों, 1000 रुपया आने के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया? जोर से बताओ, सब आया कि नहीं आया? सासू जी भी अब प्रेम से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं पैसा? बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी अब ज्यादा प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? बोले पैसा। मेरी बहनों ये सच्चाई है। देखो पैसा सम्मान बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? या महीना देगा ताकि काम भी सीख जाए और उनकी आजीविका भी चल जाए, अपने बच्चों की जिंदगी बदले। किसान भाइयों, अभी अजय बिश्नोई जी बता रहे थे पानी की, सिंचाई की व्यवस्था जो बताओ भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? और अब घर घर पानी। पहले मांग करते थे हैंडपंप लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो, और हैंडपंप में दिन भर बेटी लटकती रहे हत्थे से पानी भरने के लिए। अब मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का राज है, मोदी जी जल जीवन मिशन। जैसा कि हम आपको बता दें, वीडियो बनाने का पर्पस हमारा आपको ये जानकारी देना है कि उन महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा मिलेगा 27 अगस्त को, जिन महिलाओं के आवेदन प्रथम चरण में हो चुके हैं। दूसरे चरण में हुए महिलाओं के आवेदन को तोहफा 10 सितंबर को उनकी किस्त आने पर उसके साथ ही दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक